नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल एडू वॉरियर्स पर। आज मैं आप सभी लोगों के लिए हिंदी प्रैक्टिस सेट 7 लेकर आई हूँ। इससे पहले मैंने आपको 6 प्रैक्टिस सेट में कवर करवा चुके हैं, जिसमें मैंने 20 क्वेश्चंस कवर करवाए हैं। मैंने इस सीरीज़ का टारगेट रखा है कि लेखपाल भर्ती परीक्षा में आपके 25 प्रश्न हिंदी के आएंगे, जो कि आप इस सीरीज़ को फॉलो करेंगे तो 25 में से 25 प्रश्न आपके सही होने की संभावना है। यदि आप इस सीरीज़ को कंटिन्यू फॉलो करते हैं तो निश्चित ही मैं ये दावा कर सकती हूँ कि आपको परीक्षा में बहुत सारे प्रश्न इस सीरीज़ से मिलेंगे, चाहे वो ग्रामीण परिवेश से संबंधित हो, चाहे वह जीएस की हों या हिंदी की हों। मैं जितने भी अभी तक प्रैक्टिस सेट करवाए हैं, मैंने वो सारी परीक्षाओं में आए हुए ही प्रश्न करवाए हैं। यदि आपको ये वीडियोज़ अच्छा लग रहा है तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और आप आपके जो भी स्टडी ग्रुप है वहाँ पे इसको शेयर करिएगा। आपको बस एक सिंपल सा काम करना है, सब्सक्राइब बटन पे जाके आपको सब्सक्राइब करना है, नोटिफिकेशन बेल ऑन करना है, जिससे आपको डेली नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए आज का पहला प्रश्न लेते हैं। इस सीरीज़ का पहला क्वेश्चन है 40। इससे पहले मैंने आपको सभी प्रैक्टिस सेट में कवर करवाई। यदि आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उनका लिंक दे रखा है, वहाँ से जाके आप हिंदी के वही सारे प्रैक्टिस सेट आप देख सकते हैं जो मैं कवर करवा चुकी हूँ। आज का पहला प्रश्न है 40। निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग है? ऑप्शन ए लालिमा, बी पराजय, सी दशक या डी कारीगर। अब उपसर्ग और प्रत्यय मैंने आपको पूर्व प्रैक्टिस सेट में बताया हुआ है, तो इसमें मैं आपको नहीं बताऊंगी। तो इस प्रश्न में इन्होंने उपसर्ग पूछा हुआ है। अब उपसर्ग जो कि आपका पहला पद होता है, आप देखिए, आप ये सभी प्रश्न देखिए। अब लालिमा, लालिमा में क्या प्रत्यय लगा हुआ है लेकिन उपसर्ग नहीं है, तो आपका पहला ऑप्शन कट हो जाता है। फिर आप सेकंड चेक करते हैं तो पराजय। अब जय एक मूल शब्द है, इसमें आगे जो है उपसर्ग लगा हुआ है पर, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ना कि दशक भी गलत है और कारीगर भी गलत। इन दोनों में क्या प्रत्यय का यूज हुआ, ना कि उपसर्ग का यूज हुआ। अगला प्रश्न है 41। आलपिन और गमला किस विदेशी भाषा के शब्द हैं? कल प्रैक्टिस सेट मैंने इस तरह के 2-3 क्वेश्चन करवाए थे आपको, जो विदेशी भाषा से आए हुए शब्द हैं, हम लोग यूज़ करते हैं अपनी लैंग्वेज में। ऑप्शन ए फ्रेंच, बी पुर्तगाली, सी अंग्रेजी, डी जापानी। तो आलपिन और गमला, जिसमें से मैंने कल आपको आलपिन बताया हुआ था कि आलपिन एक क्या है, पुर्तगाली शब्द है, और गमला भी कैसा शब्द है, एक पुर्तगाली शब्द है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो बी है वह एकदम शब्द सही हो जाता है। ये दोनों ही आप रट लीजिए कि आलपिन, अलमारी और गमला ये तीनों ही पुर्तगाली शब्द हैं। अगला प्रश्न है 42। रचना के आधार पे वाक्य के कितने भेद होते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और बहुत कंफ्यूजिंग भी है। ये प्रश्न अक्सर लोग गलत कर देते हैं, क्योंकि नंबर्स में जब प्रश्न पूछे जाते हैं तो अक्सर एग्जामिनेशन हॉल में इतना प्रेशर होता है कि क्वेश्चन आता हुआ गलत हो जाता है बच्चों से। तो इसमें पूछा है रचना के आधार पे वाक्य के भेद है। ऑप्शन ए 6, बी 3, सी 8 या डी 4। इस प्रश्न का उत्तर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर जो बी है आपका एकदम सही, क्योंकि रचना के आधार पे वाक्यों को 3 भेद में बांटा गया। वह 3 भेद कौन से हैं? अगर पूछ दिया कि वह 3 भेद कौन से हैं, तो पहले आपका साधारण वाक्य आएगा। शायद आप लोगों ने ये सब पढ़ रखे हो कि साधारण वाक्य कौन सा होता है। दूसरा आपका संयुक्त आएगा, जिसमें आपका और से जोड़ रखा होगा। और तीसरा हमारा होगा मिश्र वाक्य। जो मिश्र वाक्य होते हैं वह ये 3 प्रकार के रचना के आधार पे वाक्य होते हैं। अब ये तीनों ही आप याद कर लीजिए। पूछा जाए 3 वह कौन कौन से, तो साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। अगला प्रश्न है 43। अविधा शब्द शक्ति में ए वाच्यार्थ प्रकट होता है, बी लक्ष्यार्थ प्रकट होता है, सी व्यंग्यार्थ प्रकट होता है या डी विचित्र अर्थ प्रकट होता है। अभिधा शक्ति में हमेशा जो है वह वाच्यार्थ शब्द का प्रयोग होता है। ये देखिए ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही है। अभिधा शब्द शक्ति में वाच्यार्थ शब्द प्रकट होता है। अगला प्रश्न है आपका 44। दो भिन्न भाषाओं के मेल से बना शब्द क्या कहलाता है? कल मैं इसकी डेफिनेशन आपको उदाहरण सहित बता चुकी हूँ, तो आज ये प्रश्न आप सभी लोगों से गलत नहीं होगा। ऑप्शन ए तद्भव, ऑप्शन बी देशज, ऑप्शन सी विदेशज या ऑप्शन डी संकर। यदि आप में से कुछ लोग अभी भी कंफ्यूज हैं कि संकर शब्द किसको कहते हैं, तो मैं आज फिर से आपको बताती हूँ कि संकर शब्द वे होते जो 2 भाषाओं के मेल से बना हुआ शब्द हो, वह संकर शब्द होता है। जैसे कि आप रेलगाड़ी, तो रेल जो है वह एक अंग्रेजी शब्द है और जो गाड़ी है वह आपका देसी है, तो 2 शब्दों से मिल के बना हुआ संकर शब्द कहलाता है। अगला प्रश्न है 45 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में योग ऋण शब्द को चुनिए।
ऑप्शन ए पीला, ऑप्शन बी चक्रपाणी, ऑप्शन सी दूध वाला या ऑप्शन डी नैन। अब कल के प्रैक्टिस सेट में मैंने आपको ये भी बताया हुआ है कि योगरूढ़ शब्द किसको कहते हैं। तो योगरूढ़ शब्द वे सभी शब्द हैं जो कि आपके बहुब्रीहि समास के उदाहरण भी हैं। जैसे जो दो शब्दों से मिलके बना हो उसका तीसरा ही कोई अर्थ निकले, जैसे पंकज है, दशानन है, और इसमें ऑप्शन में क्या है, चक्रपाणी है। तो यह योगरूढ़ शब्द है। ठीक है, अब आप लोगों को कन्फ्यूजन नहीं होगी कि योगरूढ़ किसको कहते हैं। योगरूढ़ और बहुब्रीहि समाज के जो उदाहरण होते हैं वह सेम ही हैं। चलिए अगला प्रश्न है 46, घुड़सवार शब्द निम्न में से क्या है। ऑप्शन ए रूढ़ शब्द है, बी योगरूढ़ शब्द है, सी यौगिक शब्द है, या डी निरर्थक शब्द है। तो फ्रेंड्स जो ये घुड़सवार शब्द है वह रूढ़ भी नहीं है और वह योगरूढ़ भी नहीं, क्योंकि योगरूढ़ का मैं उदाहरण आपको बता चुकी हूँ कि जिसका एक तीसरा ही अर्थ निकले, पहले और अंतिम जो पद को मिला के कि कोई तीसरा अर्थ निकले, और रूढ़ शब्द भी नहीं है। लेकिन यह निरर्थक तो हो ही नहीं सकता, जो कि ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ, एकदम इसको काट दीजिए, क्योंकि इसका एक अर्थ निकल रहा है। घुड़सवार मतलब घोड़े पे जो सवार होते हैं, घुड़सवार। ठीक है, तो इसका एक अर्थ निकल रहा है, जिसका कोई अर्थ ना निकले वह निरर्थक शब्द होगा। तो आपकी जब 3 ऑप्शन कट गए तो ऑप्शन नंबर जो आपका सी है वह बचा। यह एक यौगिक शब्द है, दो शब्दों से मिलके बना हुआ, घुड़ प्लस सवार से मिलके बना हुआ, जो घोड़े की सवारी करे वह घुड़सवार। 47 क्वेश्चन है, अजायवगर है ए देसी शब्द, बी तत्सम शब्द, सी विदेशी शब्द, या डी संकर शब्द। तो ये जो शब्द है ये पूछा है ये किस तरह का शब्द है, देसी विदेशी है या तत्सम है या तद्भव है, ये किस तरह का शब्द है। तो जो आपका ऑप्शन नंबर डी है संकर शब्द, यानी दो भाषाओं से मिल के बना हुआ एक शब्द संकर शब्द है अजायब घर। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका 48, वर्णों के उस समूह को जिससे कोई निश्चित अर्थ निकलता हो उसको क्या कहा जाता है। अब वर्णों के समूह की बात की है उन्होंने। तो ऑप्शन ए शब्द, ऑप्शन बी वर्ण, ऑप्शन सी वर्ण समूह, या ऑप्शन डी वक्तव्य। अब इस प्रश्न को यदि आप 2-3 बार ध्यान से पढ़ेंगे या इसको बोलेंगे तो ऑटोमेटिक आपका आंसर जो है नहीं आते हुए भी फिर भी आप समझ जाएंगे क्या कहना चाह रहा है ये। अब देखिए ऑप्शन इन्होंने इस तरह से दे रखे कि इजीली कोई भी बच्चा इसको अटेम्प्ट कर सकता है। अब देखिए एक तरफ इन्होंने कहा है कि वर्णों का समूह है, ठीक है, और इन्होंने ऑप्शन में भी वर्ण समूह दे रखा है, तो ये तो एज इट इज़ ही कट गया, क्योंकि वर्णों के समूह को क्या कहा जाता है इन्होंने ये पूछा है। दूसरा इन्होंने जो बी ऑप्शन दे रखा है ये वर्ण दे रखा, तो ये भी कट गया। ऐसा तो है नहीं जब वर्णों के समूह को वर्ण ही कहते, गलत है ये। और आपका जो वक्तव्य है, वक्तव्य का मतलब क्या हुआ कि कोई एक लंबा वाक्य देना, या कहते नहीं कि कोई लेक्चर हो तो वो एक वक्तव्य दिया जा रहा है, ठीक है, भाषण देना। लेकिन जो आपका ए है ऑप्शन वह एकदम सही है कि वर्णों के एक समूह है, जैसे का खा गा गा, उसे इस तरह से आप अरेंज करिए कि उससे क्या हो जाए, एक शब्द बन जाए। जैसे यदि आप गमला है तो गमले में आपने क्या किया, सभी वर्णों को इस तरह से अरेंज किया कि उससे क्या हुआ, उससे एक अर्थपूर्ण शब्द बन गया। तो आपका ऑप्शन नंबर जो ए है वह एकदम सही है। अगला प्रश्न है आपका 49, शुद्ध शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग होगा। ऑप्शन ए या, ऑप्शन बी ई, ऑप्शन सी इक, या ऑप्शन डी आ। अब देखिए यदि आप इसको नहीं कर पा रहे हैं तो इसमें आप क्या करें, सभी ऑप्शन को आप फिट करके देखें, जिसमें भी ये फिट हो रहा है वही आपका उत्तर हो जाएगा। जैसे कि इन्होंने प्रत्यय की बात की तो ये लास्ट में लगेगा। अब सुतिया, ये कोई अर्थपूर्ण शब्द नहीं निकल रहा, गलत है। अब सुत है, उसमें ई की बड़ी की मात्रा लगा देंगे तो वह क्या हो जाएगा, सूती हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक अर्थपूर्ण शब्द निकला है। अब सुत इक, सुतिक भी कोई अर्थपूर्ण शब्द नहीं है, और सुता, सुता भी कोई शब्द। तो जो आपका ऑप्शन नंबर बी है बड़ी, वही इसका अर्थपूर्ण एक शब्द बना रहा है, तो इसीलिए आपका उत्तर बी हो जाता है। अगला प्रश्न है 50। फ्रेंड्स देखिए जितने भी मैं क्वेश्चंस लेकर आई हूँ ये किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हुए, सभी मैं जितने भी प्रश्न, यूपी टेट हुआ या फिर यूपी के जितने भी अभी तक एग्ज़ाम हुए सभी में पूछे गए। यहाँ तक कि पीसीएस में भी ये जो सेकेंड पेपर होता है उसमें भी इसके हिंदी के कई प्रश्न पूछे गए हैं। तो इसीलिए यदि आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जिससे डेली आपको इस तरह की वीडियोज मिल सके, और आपके एग्ज़ाम में जब आप बैठें वहाँ पर परीक्षा दें तो इस वीडियो से या इस सीरीज़ से आपको कुछ प्रश्न मिल सकें। 50 क्वेश्चंस है, लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। ऑप्शन ए क, ऑप्शन बी इक, ऑप्शन सी आख, या ऑप्शन डी अक। अब लेखक,
लेखक है तो यहाँ पे खक नहीं आप लगा के आएंगे, लेख, क्योंकि लेख एक कैसा है, ये एक मूल शब्द है। कभी भी आपको वाक्य अगर शब्द को तोड़ना हो तो आप जो भी आप टूटेगा वो दोनों ही इनका एक अर्थ निकल रहा होगा। अब लेख से लेखक बना है, ठीक है, तो यहाँ पे अख लग जाएगा। जो आपका ऑप्शन नंबर डी है वह सही है, लेखक। ये देखिए आपका ऑप्शन नंबर डी सही है, लेखक, ना कि लेखिक। ई की मात्रा भी नहीं लग रही, ना का लग रहा है, ठीक है। तो आप इस तरह से जब आप इसको तोड़ेंगे लेखक को, तो ले प्लस अक हो जाएगा, तो ये दोनों मिलके क्या बन जाएंगे, लेखक बन जाएंगे। अगला प्रश्न है 51। अभिशाप शब्द में उपसर्ग चुनिए। अब अभिशाप में आपको उपसर्ग बताना है, कौन सा उपसर्ग है, ए अति, बी अधि, सी आ, या डी अभी। अब देखिए यदि आप शब्द को तोड़ेंगे तो आपको ऑटोमेटिक इतना इतना सोचना ही नहीं पड़ेगा कि इसमें कौन सा आ रहा है उपसर्ग। अब देखिए अति नहीं आ सकता, क्योंकि आप अभिशाप को जब तोड़ेंगे तो अभी प्लस शाप बनेगा। तो यहाँ पे अब देखिए चारों ऑप्शन में जो आपका ऑप्शन नंबर डी है वह एकदम सही है, अभी प्लस शाप मिलके अभिशाप बना है। अगला प्रश्न है 52। दुस्साहस शब्द का उपसर्ग चुनिए। बहुत अच्छा प्रश्न है और ये बहुत अच्छी संधि भी, इसमें बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें कौन सी संधि प्रयोग हुई है दुस्साहस में। जब संधि का चैप्टर मैं आप लोगों को बताऊंगी तो इस तरह से ये इस प्रश्न मैं आप लोगों को करवाऊंगी। तो दुस्साहस में ऑप्शन ए दुस, या ऑप्शन बी दुर, या ऑप्शन सी दू, या ऑप्शन डी श। तो ये दुस्साहस में संधि विच्छेद यदि आप करेंगे तो जो आपका ऑप्शन नंबर ए है वह एकदम सही हो जाएगा। जब आप दुस इस तरह से लिखेंगे तो ये आधा सा होगा, फिर ये पूरा सा होगा। दुस प्लस साहस लेके आपका क्या हो जाएगा, दुस्साहस आ जाएगा उपसर्ग। चलिए अगला प्रश्न है 53। सजावट शब्द का प्रत्यय बताइए। ऑप्शन ए आव, ऑप्शन बी आवट, ऑप्शन सी आहट, या ऑप्शन डी टा। अब देखिए बचपन में या बचपन में क्या, अभी भी कई लोग ऐसा होंगे आहट सुन के, आहट सीरियल एक आता है उसके बारे में सोचने लगे होंगे तो वहाँ से आप वापस आ जाइए, क्वेश्चन पे आइए। तो सजावट को यदि आप इन्होंने सबसे पहले बताओ, प्रत्यय उपसर्ग में कन्फ्यूजन ना रहे आप लोगों को कि प्रत्यय किसको कहते हैं, उपसर्ग किसको कहते हैं। प्रत्यय हमारा जो अंतिम भाग में लगता है और आपका उपसर्ग जो है वह प्रथम भाग में लगता है। तो सजावट यानी कि सजावट का जो है लास्ट में प्रत्यय कब सजावट हो, यानी किसी चीज़ की सजाना है, साज सज्जा, ठीक है। तो जो आपका ऑप्शन नंबर बी है वह एकदम सही है कि सजावट, इसको आप यदि तोड़ेंगे तो ये एक मूल शब्द हो गया सजाना, ठीक है, और आवट जो मिला के सजावट मिल जाएगा, ना कि आहट लगा के आएंगे आप। अगला प्रश्न है 54। धातु में प्रत्यय जोड़ने से बने शब्द क्या कहलाते हैं। इसके बारे में मैं डेफिनेशन आपको प्रैक्टिस सेट मैंने जो 5 करवाया वो मैंने बताया है कि कृत प्रत्यय क्या होते हैं या फिर तदित प्रत्यय क्या होते हैं। तो इसके ऑप्शंस पढ़ते हैं। ए विशेषण, बी कृदंत प्रत्यय, या सी क्रिया, या डी तदितांत प्रत्यय। तो इस प्रश्न का उत्तर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर जो बी है वह एकदम सही। जो कृदांत प्रत्यय होते हैं वह धातु से बनते हैं, उसमें धातु में यह प्रत्यय जोड़ा जाता है तो वह कृदांत प्रत्यय कहलाते हैं। इसी तरह से अगर संज्ञा सर्वनाम में जो प्रत्यय जोड़ते हैं वह प्रत्यय कैसे होते हैं, वह त्वदित प्रत्यय कहलाए जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न है 55 क्वेश्चन है। निम्नलिखित में किस शब्द का निर्माण उपसर्ग से नहीं हुआ है। ये आप ध्यान रखिएगा, इन्होंने नहीं पूछा है। तो जब उपसर्ग से नहीं हुआ तो आप इसमें से एक प्रश्न ऑप्शन ढूंढिए जिसमें उपसर्ग नहीं लगा। अब ऑप्शन ए है अवसाद, बी उन्नति, सी सज्जन, और डी प्रहार। तो यदि आप इन सबका संधि विच्छेद करेंगे तो देखिए सभी में क्या हो रहा है, सभी में आपका उपसर्ग यूज़ हो रहा है, चाहे वह अवसाद हो, ठीक है, उसमें भी यूज़ हो रहा है, उन्नति में भी यूज़ हो रहा है, और सत्य प्लस जन मिला के सज्जन हो जाएगा, और हार में जो है ना प्र लगा के प्रहार हो जाएगा। इस तरह से आपके तीनों में ही चारों में ही यूज़ हो रहा है। तो इस प्रश्न के देखा जाए तो ये प्रश्न ही गलत है, या इसमें ऑप्शंस गलत दिए हुए हैं, तो ये प्रश्न कोई भी सही नहीं है। यहाँ पे एक और ऑप्शन देना चाहिए इनको ही कि इनमें से कोई नहीं। चलिए अगला प्रश्न है 56। निम्नलिखित में प्रत्यय युक्त शब्द नहीं है। अब इसमें से एक ऑप्शन ऐसा है जिसमें प्रत्यय का यूज नहीं हुआ है। तो इसके ऑप्शन है ए बोली, बी भाषा, सी पिपासा, या डी अंकुर। तो यदि आप प्रत्यय देखेंगे तो बोली में जो है ना वो बड़ी ई की मात्रा लगी हुई है, तो ये आपका इसमें भी प्रत्यय लगा, तो ये आपका ऑप्शन नहीं हो सकता है। अब भाषा में भी है, आपका प्रत्यय लगा हुआ है, प्रत्यय का यूज नहीं इन्होंने पूछा हुआ है।
इसी तरह से आपका भाषा में भी प्रत्यय यूज़ हुआ है और पिपासा में भी प्रत्यय का यूज, लेकिन जो आपका अंकुर है इसमें कोई भी प्रत्यय नहीं यूज हुआ, तो आपका ऑप्शन नंबर डी एकदम सही हो जाता है। अगला प्रश्न है 57, निम्नलिखित में प्रत्यय युक्त शब्द नहीं है। अब ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से आपको एक ऑप्शन ढूंढना है जिसमें प्रत्यय का यूज नहीं हुआ है। ऑप्शन ए सादर, ऑप्शन बी सावधान, ऑप्शन सी स्वभाव या ऑप्शन डी समझदार। अब यदि आप इन सभी को विच्छेद करेंगे जैसे सावधान, तो इसमें भी आपका क्या प्रत्यय यूज हुआ है। इस तरह से स्वभाव भी आप यूज देखेंगे तो स्वभाव में भी आपका प्रत्यय का यूज, और समझदार में भी हुआ है, तो समझदार में भी है, लेकिन जो आपका सादर है, सादर में यूज नहीं हुआ है प्रत्यय, तो आपका ऑप्शन नंबर जो ए है वह एकदम सही हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए में कोई भी प्रत्यय यूज नहीं हुआ है। अगला प्रश्न है 58, इक उपसर्ग के प्रयोग से बना शब्द है। ए अनंत, बी अन्वेषण, सी अवैतनिक या डी अपेक्षा। अब जिसमें इक का उपसर्ग हुआ हो, वो भी उपसर्ग है ना कि प्रत्यय है, यानी कि स्टार्टिंग में ही वो चीज़ लगी हो, तो अब देखिए अनंत इसमें नहीं यूज हुआ है इक का, अन्वेषण इसमें भी नहीं यूज हुआ है, अवैतनिक, अवैतनिक इसमें लग रहा है, लेकिन ये जो प्रश्न है वह गलत लिखा हुआ है, क्योंकि इक प्रत्यय जो है ना वह प्रत्यय यूज हो रहा है, ना कि यह उपसर्ग यूज है, तो यहाँ पे इन्होंने ये गलत लिखा है। यहाँ पे प्रत्यय लिखना चाहिए कि ये इक प्रत्यय का जिसमें प्रयोग हुआ है, तो आप वैतनिक में जो है ना वह इक प्रत्यय का यूज हुआ, तो ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम सही, ना ही अपेक्षा में है। चलिए अगला प्रश्न है आपका, किसी के सामने मेरी आदत नहीं है। अब यहाँ पे ये डॉट 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 है, यहाँ पे आपको ये बताना है कि यहाँ पे क्या आएगा। ऑप्शन ए हाथ फैलाना, ऑप्शन बी अंगारों पर पैर रखना, ये ऑप्शन सी नाको चने चबाना, ऑप्शन डी पत्थर की लकीर खींचना। अब किसी के सामने, आप ऑप्शन एक एक लगाइए, किसी के सामने हाथ फैलाना मेरी आदत नहीं, ये फिट हो रहा है। ऑप्शन बी किसी के सामने अंगारों पे पैर रखना मेरी आदत नहीं, ये थोड़ा अटपटा लग रहा है सुनने में। किसी के सामने नाको चने चबाना मेरी आदत नहीं, ये भी थोड़ा अटपटा है। ये ऑप्शन डी रखते हैं, किसी के सामने पत्थर की लकीर खींचना मेरी आदत। अब देखिए तीनों ही आपके जो हैं ऑप्शन वो फिट नहीं हो रहे, लेकिन जो आपका पहला ऑप्शन है वह एकदम सही हो रहा है। और आप लोगों ने सुना भी होगा, लोग इस तरह के वाक्य बोलते हैं, किसी के सामने मेरी आदत नहीं है हाथ फैलाना, ठीक है, और अच्छा है, फैलाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आप खुद अपने कर्मों के द्वारा ही चीज़ों को प्राप्त करें तो वो उसमें आपको खुद संतोष मिलता है। चलिए इस सीरीज़ का अंतिम प्रश्न है, वाक्य में प्रयुक्त शब्द को कहते हैं। ए लिपि, बी पद, सी शब्दांश या डी भाषा। तो इस सीरीज़ का अंतिम प्रश्न है, और इसका जो ऑप्शन नंबर बी है वह एकदम सही है कि वाक्य में प्रयुक्त जो शब्द होते हैं, अब देखिए वर्णों से बना है शब्द, और शब्दों से जो क्या बनते हैं, पद बनते हैं। ये सब एक दूसरे शब्द, जैसे यदि मैं आप लोगों को फिर से बताऊं कि आपके जो वर्ण हैं, वर्ण से मिलके क्या बनेगा, शब्द बनेगा, और शब्दों से मिलके क्या बनेंगे, पद बनेंगे, तो ये एक दूसरे से क्या है, कनेक्ट है, या क्रम है, ये क्रम भी पूछ सकता है आपसे। तो यदि आप लोग को अच्छे लग रहे हैं ये क्वेश्चंस या ये सीरीज़ पसंद आ रही है, तो प्लीज़ फ्रेंड्स इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, जिससे और लोगों तक ये वीडियो पहुँचे और उनको भी हेल्प मिले एग्ज़ाम में। और यदि आप लोगों ने मेरा टेलीग्राम चैनल अभी तक नहीं ज्वाइन किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ, वहाँ से जाके आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे मैं डेली कुछ ना कुछ क्वेश्चंस या अपडेट मैं देती रहती हूँ, जीके क्वेश्चंस या और भी इंपॉर्टेंट जो हैं आपके फैक्ट, वो मैं वहाँ डालती रहती हूँ। तो प्लीज़ आप उसको ज्वाइन करेंगे तो आपको कुछ ना कुछ हेल्प ज़रूर मिलेगी। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।